ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आज की इस मंगल सभा में हम जिस भाव के साथ प्रतिदिन कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जिससे कि हमारी चेतना थोड़ी सी जागृत हो सके, और वह क्रम एक वैराग्य शतक नामक जो ग्रंथ है उसकी कुछ गाथाओं के माध्यम से चल रहा है। उसी क्रम में आचार्य आगे कह रहे हैं, माँ सुअ जग्गियब्बे पलायब्बम्मि कीसवीस मेह तिन्नी जड़ा अणुलग्गा रोगा जरा मच्चुआ। यह प्राकृत भाषा में कुछ उपदेश दिया गया। कहते हैं, माँ सुअ जग्गियब्बे, जागृत होने योग्य जो रास्ता है, जागृत होने योग्य जो तत्व है, उसके विषय में शयन मत करो, उसके विषय में सो मत। कुछ चीजें दुनिया में ऐसी भी होती हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके विषय में यदि हमारा कभी विचार ही नहीं होता तो हम विचार शून्य होने के कारण से उस विषय में सोए हुए कहलाते हैं। इसी तरह की चेतना जागृत करते हुए यहां आचार्य कह रहे हैं कि जो जागृत रहने योग्य तत्व है उसके विषय में सो मत। जागृत हमें जहां रहना है उस जगह पर सो मत। जागृत हमें जिस विषय में रहना है उस विषय में, उस सब्जेक्ट के लिए सो मत। उसको विचार करके देखो, उसको ध्यान से देखो, उसको जाग करके अनुभूत करो। कुछ विषय ऐसे होते हैं, विषय का मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके विषय में हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता, और हम पूरा जीवन भी जीते हैं तो भी हम उन सब्जेक्ट के बारे में कभी सोचते नहीं। ये हमारा उस सब्जेक्ट के प्रति सोना ही कहलाता है, जिसे कहते हैं एक भीतरी निद्रा। एक बाहरी निद्रा होती है जिसे हम महसूस कर लेते हैं, जब हमारी आंखें खुल जाती हैं हम सोचते हैं हम बाहरी निद्रा से जागृत हो गए। लेकिन हमारे भीतर एक आध्यात्मिक जागृति जब तक नहीं आती तब तक हमारी भीतरी निद्रा बनी रहती है। भीतरी निद्रा को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक जागृति की जरूरत होती है, और उसी जागृति की ओर निर्देश करते हुए यहां कहा जा रहा है, तुम सो मत। अब ये बात किसी सोने वाले व्यक्ति से नहीं कही जा रही कि तुम सो मत, क्योंकि अगर हम ये समझें कि किसी को जगाने के लिए बात कही जा रही है कि तुम सो मत, तो वह व्यक्ति सोते हुए कभी नहीं सुनेगा। जो सो करके उठ चुका है, जाग चुका है, व्यवहार से जो अपनी निद्रा तोड़ चुका है, और उस निद्रा को टूटने के बावजूद भी जो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए ये उपदेश होते हैं। बाहर से हम जागे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारा मन सोच रहा है, हमारे कान बिल्कुल खड़े हैं। खड़े होने का मतलब हम बिल्कुल अलर्ट होकर के सुन रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें यह कहा जा रहा है कि तुम सो मत। यानी कहीं ना कहीं आचार्यों को पता है, ऋषियों मुनियों को पता है
कि कान खड़े होने के उपरांत भी, आंखें खुली होने के उपरांत भी हम सो सकते हैं। ये हमारा भीतर का जो शयन है वो जागृत जब तक नहीं होता तब तक हमारे भीतर किसी भी तरह की आध्यात्मिकता की कोई भी विचारधारा प्रविष्ट नहीं करती। तो उसी विचारधारा को प्रविष्ट कराने के लिए ये उपदेश है, उनके लिए है जो बाहर से नहीं सो रहे हैं किंतु भीतर से सो रहे हैं। उपदेश उनके लिए नहीं है जो बाहर से भी सो रहे हैं। उपदेश उनके लिए है जो बाहर से तो जाग चुके हैं लेकिन अभी भीतर से उनका शयन चल रहा है, भीतर से सो रहे हैं। और ये भीतर से जगाने का क्रम जो हमारे अंदर निरंतर अगर बन जाता है तो वह गुरु के उपदेश से बनता है। इसीलिए कहा जा रहा है सो मत, जागते रहो, जागने की कोशिश करो, बाहर से नहीं थोड़ा भीतर से भी जागो। और भीतर से जागने का मतलब वही होता है कि जब हम बाहर से जागने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देने लग जाता है कि हम ये हैं। ये हैं का मतलब हम एक आदमी हैं, हम एक स्त्री हैं, हम इतनी बड़ी उम्र के हैं, हम यहाँ के मैनेजमेंट करने वाले डायरेक्टर हैं, हम यहाँ के मैनेजमेंट ग्रुप के हैं, हम एक शिक्षक हैं, हम एक प्रिंसिपल हैं, हम किसी भी क्लॉथ मर्चेंट के कोई बहुत बड़े मैनेजर हैं। ये सब चीजें हमें एकदम से पता पड़ जाती हैं। कब? सोते समय, जाग करके। जैसे ही हम जाग जाते हैं तो हमें पता पड़ जाता है। और जब हम सो जाते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि हम कोई व्यक्ति हैं, कि आदमी हैं, कि स्त्री हैं, कि पुरुष हैं, कि डॉक्टर हैं, कि शिक्षक हैं, कि प्रिंसिपल हैं। क्या हम सब भूल जाते हैं। जब हम भूल गए, वो काल हमारा एक शयन का काल है। और जब हम उठ गए तो उसी समय पर हम जाग गए और जागने पर हमने अपनी पहचान कर ली। यानी जागने का संबंध हमारी पहचान से हुआ। अगर हम जागे तो पहचान होती है हमारी हमको, और अगर हम नहीं जागे तो हमारी पहचान हमको भी नहीं रहती है। ये आपको जागने और सोने के क्रम से निरंतर महसूस होने वाली चीज है, जो आपको पहले बताई जा रही है कि आप पहले ये महसूस करने लग जाओ। हम भी अपनी पहचान करने के लिए जब आंखें खोलते हैं तभी पहचान होती है, और अगर आंखें बंद होती हैं तो हमको भी हमारी पहचान पता नहीं होती है। हमारी क्या आइडेंटिटी है हमें खुद पता नहीं होता है। और जैसे ही हम जागृत हो जाते हैं हमें अपना आईडी कार्ड भी पता पड़ जाता है, आइडेंटिटी भी पता पड़ जाती है। ठीक इसी तरह से आचार्य कहते हैं एक भीतर की भी जागृति है, और वो भीतर की जागृति होगी तो हमें भीतर की पहचान होगी। भीतर की पहचान करने के लिए भीतर से जागना, बाहर की पहचान के लिए बाहर से जागना। तो बाहर से तो हम जाग लेते हैं, सो लेते हैं, और ये सब आसान हो जाता है क्योंकि ये सब शरीर आश्रित है। लेकिन भीतर से जागने का मतलब हमें ये पहचान होने लग जाए को हम। थोड़ी भी संस्कृत आपको पता ही होगी, कह कऊ के थोड़ा पढ़ते होंगे। को हम माने मैं कौन हूं। ये विचार आने का नाम है भीतर की जागृति की ओर बढ़ना। को हम, मैं कौन हूं। अब आप कहोगे मैं कौन हूं, ये तो मुझे पता ही है, मैं एक आदमी हूं, मैं फलाना सेठ हूं, मैं यहां के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। ये तमाम जैसी चीजें आपके साथ में आती हैं तो भी आपकी जागृति नहीं है, क्योंकि ये भी आपकी अपनी पहचान नहीं है। ये पहचान आपने बनाई है। पहचान वो होती है जो ओरिजिनल होती है, और ओरिजिनल जो पहचान होती है वो बनानी नहीं पड़ती है। वो ऑलवेज एटर्नल रहने वाली चीज होती है। वो पहचान जो हमने बनाई है वो आर्टिफिशियल है, और जो पहचान हमारी हमेशा बनी रहे वो हमारी ओरिजिनल है। तो अभी हम अगर आपसे पूछें आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी नहीं बता पाएंगे। आपका ओरिजिनल आईडी क्या है वो भी आप नहीं बता पाएंगे,
क्योंकि आपके लिए अभी अपनी पहचान जब तक नहीं होगी तब तक आपको ये जागृति नहीं आएगी, और जागृति नहीं आएगी तब तक अपनी पहचान भी नहीं आएगी। तो पहचान के लिए ये जरूरी है कि हमें पता हो कि मैं कौन हूं। को हम, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा ऐसा प्रश्न है कि हम तमाम एग्जाम देने के बावजूद भी अगर इस प्रश्न की ओर इंक्लाइंड नहीं होते हैं, अपने माइंड को इंक्लाइंड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने सब कुछ देखने के बाद, जानने के बावजूद भी वो नहीं जाना जो हमें जानने के लिए मनुष्य जन्म मिला था। मनुष्य जन्म की सार्थकता अन्य योनियों में ये जानने को नहीं मिलता, ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही जानने को मिल सकता है। मैं कौन हूं, ये एक ऐसा प्रश्न है, अगर ये प्रश्न भी आपके अंदर स्वतः उत्पन्न होने लग जाए तो आदमी की आध्यात्मिक जागृति बढ़ने लग जाए, केवल प्रश्न उत्पन्न होते ही। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि जागने योग्य कार्य में मत सो। तुम जागने योग्य कार्य में तो सोए हुए हो, और जिन कार्यों में सोना चाहिए उनमें जाग रहे हो। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहां कुछ उल्टा सा चल रहा है। जिन कार्यों में हमें सोना चाहिए उनमें तो हम जाग रहे हैं, और जिन कार्यों में हमें जागना चाहिए उन कार्यों में हम सो रहे हैं। कुछ ऐसा इस उपदेश से ध्वनित हो रहा है। अगर आपकी दृष्टि वहां तक पहुंच सके तो हम आपको वहां तक ले जा सकते हैं। हमें किन कार्यों में जागना चाहिए? जो कार्य हमारे अपनी पहचान दिलाने वाले, अपनी पहचान को बताने वाले कार्य हैं, उन कार्यों में हमें जागना चाहिए। और जो कार्यों से हमारी पहचान कुछ दिनों के लिए बन जाती है, कुछ समय के लिए होती है, उन कार्यों में हमें सो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ? आपको जिन जिन कार्यों से बाहर की पहचान बन रही है, या जिन जिन कार्यों से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं, मान लो आप अपने घर में भी पहुंच करके इस तरह से अब सोचते हैं कि जैसे मैं एक पिता हूं, अपनी पत्नी का मैं एक पति भी हूं, अपने पिता का मैं एक पुत्र भी हूं। आप ये सब चीजें अपने घर में पहुंचने के बाद में विचार करने लग जाते हैं, और जब आप अपने जॉब पर होते हैं या किसी बिजनेस में होते हैं तो वहां पर आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखते हैं, एक एम्प्लॉय की तरह देखते हैं। ये विचार आपके अंदर जो आता है ये सब बाहरी पहचान का है, और बाहर से ही आपको पहचान दिला रहा है। इन सब कार्यों में हम जाग रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा भी निकालना चाहिए जब हमें यह आभास हो सके कि इन कार्यों में हम सो जाएं और उस पहचान के कार्य में हम जग जाएं जिसकी ओर हमें इंगित किया जा रहा है। यह भी ध्यान रखना, दोनों प्रकार की जागृति एक साथ एक टाइम पर आपको अनुभव में नहीं आएगी। यह बात अलग है कि आप एक जागृति रखते हुए दूसरी जागृति को गौण कर सकते हैं, दूसरी जागृति रखते हुए पहली जागृति को गौण कर सकते हैं, लेकिन दोनों जागृतियां एक साथ नहीं आएंगी। लेकिन मनुष्य के जीवन में दोनों प्रकार की जागृति होने का समय निकालना जरूरी है। आज आप लोग यहां उपस्थित हुए हैं अतिथि के रूप में, बहुत सारे स्कूल के शिक्षक यहां पर उपस्थित हुए हैं, और शिक्षा का उद्देश्य भी क्या है? जागृति पैदा करना। किसी भी तरह का अगर कोई भी हमें अच्छा विचार भी किसी के लिए देना होता है तो वो विचार भी तब पहुंचता है जब बंदा जाग रहा हो। अच्छे कार्य के लिए, अच्छे उद्देश्यों के लिए जागृति पैदा करना, यह हमारा शिक्षकों का सबका परम उद्देश्य होता है। और ये जागृतियां आज धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं हमारी भारतीय संस्कृति से। पहले के लोग इन जागृतियों में बहुत अच्छे ढंग से जागते थे। जैसे जैसे हमारे ऊपर ये शिक्षाओं का बर्डन बढ़ने लगा, कोर्स बुक्स का बर्डन बढ़ने लगा, बाहर की शिक्षाओं के ही हम केवल आदी हो गए, हम अपनी भीतरी शिक्षाएं, अंतर जगत की शिक्षाओं से हम थोड़ा सा सुप्त हो गए, जिसे हम आध्यात्मिक जगत की शिक्षाएं कहते हैं।
आध्यात्मिक जागरण की चीज कहते हैं, वो चीजें लुप्त होने लग गई और उस विषय में हम सो गए कि हमें अब ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं। ना शिक्षकों को पता होता है, ना विद्यार्थियों को पता होता है। क्या हमें कभी इस चीज की आवश्यकता महसूस होती है कि हम कभी ये जानने का या इस चीज को एक्सपीरियंस करने का कभी टाइम निकालें कि मैं कौन हूं? कभी आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें हमें परिपूर्ण लगता है कि हाँ, ये जीवन हमारा सही चल रहा है, लेकिन ये जागृति हमारे अंदर अगर भीतर की नहीं आती है तो ऋषि मुनियों का कहना है, हमने जीवन भर आंखें खोलकर के भी कुछ नहीं किया, केवल हम मोह माया के चक्कर में पड़े रहे। ये सब कौन सा चक्कर है? मोह माया का चक्कर है। मोह होता है, माया उत्पन्न होती है, अनेक तरह के हम भ्रमों में पड़ जाते हैं और उसी के कारण से जिन कार्यों में जागना चाहिए उन कार्यों में तो सो जाते हैं और जिन कार्यों में सोना चाहिए उनमें हम जागते रहते हैं। हम अपने मन की इच्छा की पूर्ति के कार्यों में तो जागते हैं, लेकिन मन को समझने के कार्य में नहीं जागते हैं कि मन में इच्छा आती कहां से। क्या केवल इच्छाओं के पिंड का नाम ही मन है या मन कुछ और भी चीज है? इस मन को कहीं और भी लगाया जा सकता है। इस तरह का कोई भी विचार हमें जब शिक्षा जगत से नहीं मिलता तब जाकर के हमें गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है और तभी हमें अध्यात्म के माध्यम से वह गुरु जगाते हैं और वह जगाने का अगर समय आ जाता है तो जागने वाले लोग अपने आप सामने आकर के बैठ जाते हैं। इनका समय आ गया है जागने का, इसलिए ये यहां आकर के बैठे हैं। ये एक अच्छा संयोग होता है, एक अच्छा टाइम है आपके लिए जो आप यहां आ पाए, किसी भी कारण से आ पाए। लेकिन ये जागना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस संसार में सब कुछ जो है वो जा रहा है। क्या हो रहा है? जा रहा है। एक बहुत अच्छा शब्द यहां लिखा है, पलाई अब्बम्मी कीस बीस में है। यहां पर सब कुछ पलायन हो रहा है, यहां कुछ भी टिक नहीं रहा है, यहां सब कुछ जा रहा है, सब कुछ पलायन हो रहा है। हमारी पहचान भी पलायन हो रही है, हम भी पलायन कर रहे हैं, हम भी यहां से जाने वाले हैं। क्या सोच रहे हो? हमसे मतलब आप कहोगे महाराज अभी आपको कहां जाना है, अभी तो दीपावली तक तो आपको यहीं पर रहना है, आप बाउंडेड हो। हम कहीं भी रहें लेकिन फिर भी जाना सबका स्वभाव है। ये संसार पलायन कर रहा है, इस संसार में कुछ भी यहां पर टिकने वाला नहीं है। इस संसार में हर चीज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, हर चीज यहां पर पलायन कर रही है। जो चीज आज हमें सामने दिखाई देती है अगले दिनों में, अगले क्षणों में वो सामने नहीं आती, कहां चली जाती है, कहां विलुप्त हो जाती है। चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, हर चीज यहां पलायन कर रही है। तो आचार्य कहते हैं कहां विश्राम कर रहे हो? जहां पर हर चीज घूम रही है, दौड़ रही है, वहां पर तुम कहां कौन सी मोह की निद्रा में सो रहे हो? और उस निद्रा से जगाने के लिए कह रहे हैं, देखो जब आदमी सो रहा होता है और उसके लिए कोई भी भागने वाली चीज भागती हुई दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि हम किसके कारण से भाग रहे हैं और हमारे पीछे कौन सी चीज पड़ी हुई है, हमें कहां भागना चाहिए। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि 3 चीजें तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं जो तुमको यहां से पलायन करा रही हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें हैं? रोग, जरा और मृत्यु। ये 3 चीजें तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं। क्या क्या? रोग, वही जो आप जानते हो, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, ये तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। तुम जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे पीछे रोग लगने लग जाएंगे। जरा माने बुढ़ापा, ये तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, और मृत्यु ये भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। ये तीनों राक्षस तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, ये समझ के चलो, और तुम दौड़ रहे हो। सारा संसार दौड़ रहा है और तीनों की चपेट में इस संसार का हर प्राणी आने वाला है।
3 राक्षस आपके पीछे पड़े हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे किसी के पीछे कुत्ते लग गए, तो अब वो कुत्ते उसका पीछा कब तक करते हैं? जब तक उन्हें लगता है कि हम इसका पीछा कर सकते हैं, वो उसका पीछा करते हैं, और उस बीच में अगर आप दम तोड़ देते हो तो वह कुत्ते आपके ऊपर हावी भी हो जाते हैं। लेकिन ये उससे भी भयानक कुत्ते हैं। जब से अपना जन्म मिला तब से लेकर के ये कुत्ते अपने पीछे लग जाते हैं। 3 भयानक कुत्ते हैं ये, और ये तीनों अपना पीछा करते हैं, और कोई ना कोई कुत्ता कभी ना कभी किसी भी टाइम पर झपट सकता है। कभी रोग वाला कुत्ता झपट लेता है, कभी बुढ़ापे वाला कुत्ता झपट लेता है, कभी मृत्यु वाला कुत्ता झपट लेता है, और इन तीनों की झपट में से कोई भी कुत्ता आगे पीछे हो सकता है। अगर हम उस तीनों की झपट में हैं तो हमारे लिए ये भी जागृति होना चाहिए कि ये तीनों कुत्ते हमारे पीछे लगे हुए हैं। शायद हमें अभी ये भी जागृति नहीं है। ये हमारे पीछे लगे हुए हैं और हम इनसे बचना चाहते हैं, हम इनसे भाग रहे हैं। ये आपको महसूस होना चाहिए। अगर ये महसूस होने लगेगा तो आचार्य कहते हैं आप अपने कार्य में जागने लग जाओगे। जब व्यक्ति के लिए थोड़ा उसके बालों में सफेदी आने लग जाती है तो कहा जाता है, व्यक्ति को थोड़ा सा लगने लग जाता है भाई अब बुढ़ापा निकट आ रहा है। बाल में सफेदी आना और बुढ़ापे का आना दोनों सहेली सहेली हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, और ये धीरे धीरे हमें कहां पहुंचा देती हैं? मृत्यु के निकट तक पहुंचा देती हैं, तीसरी सहेली के पास पहुंचा देती हैं। जैसे ही हमें कुछ भी एहसास होने लग जाता है कि हमें सुनना कम हो रहा है, कि देखना कम हो रहा है, कि हमारे लिए अब उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी है, तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि ये लगे हुए राक्षस आपके ऊपर अब आक्रमण करने जा रहे हैं और आप इनकी गिरफ्त में आने वाले हैं, आ रहे हैं। ये विचार आते रहना कि हम मृत्यु से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम बुढ़ापे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम रोगों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भागते हुए भी इन तीनों चीजों से कभी भी बच नहीं पाएंगे। महसूस होना कि हमारे पीछे ये 3 राक्षस लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी की जरूरत है आज व्यक्ति के लिए। क्यों है? क्योंकि इस जानकारी के बिना आप भीतर से कभी सचेत नहीं हो पाएंगे। आदमी के लिए अपने आत्महित की चिंता तब होती है जब उसे महसूस होने लग जाता है कि बाहर से 3 राक्षस हमारे पीछे पड़े हैं, तो आदमी सोचता है हमें वो काम कर लेना चाहिए जो काम हमने अभी तक नहीं किया। क्या ऐसा काम हो सकता है जो हमने अभी तक नहीं किया? बता पाओगे? शिक्षकगण यहां बैठे हैं, वो प्रश्न जो आपके सामने रखा है वो प्रश्न अभी भी आपको याद तो आता ही होगा। कौन सा वो काम है जो हमने अभी तक नहीं किया? बोलने की कोशिश करो, कौन सा काम है? आत्मबोध, जिसके लिए अभी यहां पर आपको एक प्रश्न दिया गया था। वो प्रश्न क्या था, भूल गए? को हम, बस इसी में सब कुछ है। को हम, मैं कौन हूं, हु एम आई। अगर यही प्रश्न अपने अंदर जाने लग जाता है, आने लग जाता है, तो यही प्रश्न हमारे अंदर एक आत्मबोध की ओर ले जाने लगता है, हमें जागृति पैदा कराने लग जाता है। हम जीवन में दौड़ रहे हैं और इस आत्मबोध से वंचित हैं। अगर ये आत्मबोध भी हमारे साथ में हमारी दौड़ के साथ चल रहा हो तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता बनती है। आपको पता होना चाहिए कि पहले के महापुरुष, पहले के लोग बहुत अच्छे ज्ञानवान, विद्वान, पांडित्य को धारण करने वाले होते थे और उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव भी होता था। क्यों होता था? अगर हम आपसे कहें रामकृष्ण परमहंस, भगवान महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, ये ऐसे महापुरुष जिनके नाम हमारे मुंह पर रहते हैं, इनके पीछे क्या कारण है? आज लोग इनको आज भी जानते हैं, लेकिन हम लोग इतना पढ़ने के बावजूद भी हमारी कोई पहचान नहीं। हमको क्यों नहीं जानते लोग? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं जाना।
हमने अपनी पहचान खुद से नहीं की और इन लोगों ने अपनी पहचान की। जब इन लोगों ने अपनी पहचान की तो इनके लिए वो सब मिला जो इन्हें जरूरत की चीजें थी, और उसके साथ साथ इन्हें आध्यात्मिक जागृति भी थी, जिसके कारण से जाग कर के जीवन जिए। ऐसे ऐसे लोग जो जाग कर के जीवन जिए, और जागने के लिए जरूरत है कुछ ऐसी चीजों की जिसके माध्यम से हमारे बेटे हमारी बेटियां अपने पूरे लाइफ के अंदर पढ़ने लिखने के बावजूद भी कहीं पर भी वो निराशा महसूस ना करें, कहीं पर भी ऐसा महसूस ना करें कि अब हमें जीवन का अंत कर लेना चाहिए। ये चीजें हमें कहां से सीखने को मिलेंगी? ये चीजें हमें अध्यात्म के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। आज अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा हर तरह से अपने आप को सुशिक्षित पाने के बावजूद भी जीवन में संघर्ष की स्थिति में आने के बाद अगर वह अपने आप में कहीं बीच में दम तोड़ देता है, सुसाइड कर लेता है, इसका मतलब क्या है? यानी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उस अध्यात्म ज्ञान की कमी रही, जिसके कारण से उस व्यक्ति ने ये नहीं समझा कि जीवन किस लिए है, और जीवन में अगर ये संघर्ष है तो इस संघर्ष को हम क्या केवल अपनी सेल्फ मृत्यु के माध्यम से संघर्ष से बच जाएंगे क्या? संघर्ष तो जारी रहेगा, आत्मा तो आगे भी मिलेगी, आत्मा का जन्म तो आगे भी होगा, और उसकी ये दौड़ बनी रहेगी, और उसका ये कष्ट, ये संघर्ष अगले जन्म में फिर शुरू होगा। ये टूटेगा नहीं, मृत्यु से कोई अंत नहीं हो जाता है, इस सिलसिले का कोई अंत नहीं होता है। पहले के लोग आप देखोगे, पहले सुसाइड की दर क्या थी, आज ये सुसाइड की दर स्टूडेंट्स में क्यों बढ़ रही है? सबसे ज्यादा क्या कमी है जो हमें उन्हें सिखाना चाहिए, और वो चीज कौन सी है जिसको सीखने के बाद में व्यक्ति कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, कष्टों से लड़ने के लिए अपने अंदर ताकत लाए, लेकिन कभी भी सुसाइड करने की ना सोचे। वो शिक्षा का नाम ही जागृति की शिक्षा है, और वही शिक्षा अध्यात्म की शिक्षा मिलती कहलाती है, और वो शिक्षा केवल और केवल अध्यात्म गुरुओं के पास मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। आज शिक्षा जगत में इस चीज की महती आवश्यकता है, इसे शिक्षक भी महसूस करें और विद्यार्थी भी महसूस करें। हम आपसे कहते हैं हमारे बेटा हमारे बेटियां क्यों बीच में इस तरह से निराश होकर के बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत जल्दी थोड़े थोड़े से बातों पर इमोशनल होकर के अपने व्यक्तित्व को इतना बिगाड़ लेते हैं कि उन्हें हमसे जो भी उम्मीद हम उनसे किया करते हैं, उन सब उम्मीदों पर खरा उतरने की बात तो दूर है, उनकी जिंदगी के लाले पड़ने लग जाते हैं कि अपना जीवन ही शांति से जी लें तो यही बहुत है। हमारे सामने एक चीज आती है जिसे हम IQ पावर कहते हैं। आज व्यक्ति के लिए हम इस बात पर तो जोर दे रहे हैं कि हमारी IQ पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि हमारी EQ पावर भी बढ़नी चाहिए। इंटेलिजेंस क्विसेंट की अपेक्षा से इमोशनल क्विसेंट को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास में कुछ ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा छोटी छोटी सी बातों पर इतना इमोशनल ना हो जाए कि अगर उसके नंबर 50 में से 45 की जगह 30 आ गए या 35 आ गए तो वह बिल्कुल इतना इमोशनल हो गया, ना उसे खाना अच्छा लग रहा है, ना कुछ सुनना अच्छा लग रहा है, वह बिल्कुल ऐसा निराश हो गया कि जैसे उसके जीवन से सब कुछ चला गया। ये चीजें कैसे उस बच्चे को उबार पाएं और कैसे उस बच्चे के अंदर भीतर से स्ट्रांगनेस दे पाएं, इस बात की समझ लाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के अंदर इस तरीके की चीजें आएंगी तो वो बेटा बेटी हमारे लिए बहुत समर्थ बनेंगे, और समर्थ व्यक्ति ही देश के काम आता है, समाज के काम में आता है। कमजोर व्यक्ति किसी काम में नहीं आता है। बेटा के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, और इन्हीं चीजों को बताने के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत अच्छी एक प्रोग्रामिंग यहां पर रखी गई है, जो आने वाले समय में यहां स्कूल के कॉलेजों के बच्चों के साथ में वो प्रोग्रामिंग की जाएगी। और उसका उद्देश्य कुछ नहीं होगा, केवल बेटा को बेटा बनाना होगा।
ये मेटा डेटा इन सबसे ऊपर उठ करके बेटा बेटा बना रहे, और वह बेटा हमारे समाज का बेटा बना रहे, हमारे जाति का बेटा बना रहे, हमारे कुल का बेटा बना रहे, और उससे भी बढ़कर के वो हमारे देश का बेटा बेटा बना रहे। इस बेटा को बेटा बनाने के लिए एक बहुत बड़ी यहां पर अच्छी वर्कशॉप की जाने वाली है। आप लोग उसके लिए तैयार रहें कि हम उन बेटों को बेटा बनाने के लिए कैसे तत्पर रह सकते हैं। जरूरी है वो चीज। बेटा का सबसे पहले अक्षर बी, उसके अंदर ब्रेवनेस होनी चाहिए, ब्रेवो होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के संघर्षों से हार मान ली, वो बहादुर कैसे हो सकता है? ऐसी बहादुरी उनके अंदर डालना कि वो भूल करके भी कभी ना सोचें कि हम सुसाइड कर सकते हैं या हमें सुसाइड करना है। ये बहादुरी कहां से आती है? केवल विचारों से आती है, अपने इतिहास को पढ़ने से आती है। इंटेलिजेंसी जिस चीज से बढ़ती है, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की भी एक बात होनी चाहिए, उसी का नाम बहादुरी होता है। क्या हम ऐसे बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जिनके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितनी भी उनके सामने असफलता के वातावरण बने, लेकिन वो अपने भीतर के मोरल को कभी डाउन ना करें, और वो भीतर से भी स्ट्रांग बने रहें और बाहर से भी बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बने रहें? क्या हम ऐसे बच्चों की कल्पना कर सकते हैं? अगर हम विचार भी करते हैं तो हम बच्चों के साथ में न्याय कर पाते हैं। जब हमारे अंदर इस तरह का विचार ही नहीं होगा तो हम न्याय भी नहीं कर पाएंगे। यह जरूरी है कि उन बच्चों के अंदर एक बहादुरी इस तरीके की पैदा की जाए जिससे कि वो कभी भी अपना शरीर घात ना करें, अपनी आत्महत्या ना करें, और उनका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग रहे कि वह उन चीजों की कीमत को समझ सकें जिन चीजों के कारण से ये आईक्यू बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, और हम इमोशनली भी स्ट्रांग बनते हैं। आप समझ सकते हैं कि उन चीजों में वो चीज क्या है। अगर मैं आपको एक विवेकानंद जी का प्रसंग सुनाऊं तो आपको वो चीज समझ में आ सकती है। विवेकानंद जी का नाम सबने सुना है, और वो एक बार विदेश भी गए थे, और विदेश में भी जाकर के वहां पर वो किताबों के कीड़े थे। पढ़ना, हर किताब को देखना, समझना, याद करना, ये उनका काम था। उन्हें एक बहुत बड़ी डिक्शनरी मिली, जिसे कह सकते हैं एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन का, और वो डिक्शनरी को अपने सामने रख लिए और उसके पन्ने पलट लिए, और ऐसी कई डिक्शनरियां उन्होंने अपने सामने रख ली। और उस समय पर वो बीमार थे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, और वो सब पढ़ने के बाद वहां पर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि आपने इतनी सारी पुस्तकें अपने सामने क्यों फैला रखी हैं? क्या आपको पढ़ने का शौक है कि केवल पुस्तकें देखने का शौक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ने का भी शौक है और लर्न करना भी मुझे आता है। तो आपने इतनी सारी पुस्तकें फैला रखी हैं, ये सब मैंने पढ़ ली हैं। आपने सब पुस्तकें पढ़ ली? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछ लो, देख लो कौन सी पुस्तक उठा करके, किस पुस्तक में क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से पन्ने पे क्या लिखा है, मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। और वहां खड़े व्यक्ति ने कोई सी भी पुस्तक उठा करके कोई सी भी बीच में से पन्ने से पूछ लिया, और विवेकानंद ने बता दिया कि इस पन्ने पर यह सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यह मैटर लिखा हुआ है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।